ब्राह्मणों, पंडितों, पुरोहितों, ब्राह्मण समाज के लोगों, मैं आपका दोस्त आदित्य उपाध्याय और चन्नू पंडित भाई कहना चाहता हूं, आपने जितने भी दल, लसन दल, आटा दल, बेसन दल, बजरंग दल, राष्ट्र हिंदू दल एवं तमाम इस तरीके के जो भी दल ग्रहण कर रखे, इन्हें तुरंत छोड़ो। और जो कभी मुसलमान की ताड़ी पकड़ लेना, कभी किसी दलित को उल्टा सीधा कहना, ये तुरंत बंद कर दो तत्काल प्रभाव से। ठीक है, आज बावन मिश्रा आप भी तलवार लेके क्षत्रिय बन गए, यानी कि क्षत्रिय समाज भी धीरे धीरे कट जाएगा, तुम बिल्कुल अलग थलग पड़ जाओगे। जैसे कश्मीर में पड़े ना, कश्मीर से तुम्हें मार के भगाया, सिर्फ चंद ब्राह्मण थे जिनकी सजा सारे कश्मीरियों ने भुगती है। एक वो था नाथूराम गोडसे, आतंकवादी। जी हाँ, मैं आतंकवादी इसे इसलिए कहता हूँ, उसने एक गांधी जी की हत्या करी थी, बदले में 5,000 ब्राह्मण दौड़ा दौड़ा के सड़कों पर नंगा करके मारे गए थे। तो थोड़े से चंद मुट्ठी भर ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण समाज को बदनाम कर रहे हैं, उस पर कलंक लगा रहे हैं। और मैं जिसके पास ये वीडियो पहुंचे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, इसे शेयर कर दो और हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। उनकी जो बुद्धि खराब है ना थोड़ी, भाई कौन सी दुनिया में जीत रहे हो, ये 21वीं सदी है। ठीक है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, आदमी अपने कर्मों से महान बनता है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि का सत्यानाश हो गया, कभी किसी मुल्ला की दाढ़ी पकड़ के नोच लोगे, कभी किसी को कहीं नमाज नहीं पढ़ने दोगे। भाई तुम क्या हो, तुम्हारी औकात क्या है, वैल्यू क्या है तुम्हारी यार। हमारे अपने पूरे इतिहास में मेरी एक भी वीडियो दिखा दो जो किसी जाति धर्म के खिलाफ बनाई हो मैंने। तुम्हारी वजह से मैं चन्नू पंडित, मैं बदनाम नहीं होना चाहता भाई, मुझे आगे लोग ट्रोल करते हैं। तो मैं अपने पूरे ब्राह्मण समाज से कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ, अभी वक्त है। कहीं ना कहीं अब इस बात को साबित करता है कि जिस तरीके से भारत में ब्राह्मण शासक वर्ग है, SC ST OBC क्षत्रिय और माइनॉरिटीज की वजह से आज वो भारत में शासक वर्ग है। अब उसको ये जानकारी हो चुकी है और आने वाले समय में उनको पता है कि परिणाम क्या होगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि क्षत्रिय वर्ग भी जो है वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। तो लल्लन प्रसाद सोनी जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। नागपुर का आंदोलन आपने देखा कि लाखों लोग नागपुर में जो RSS हेडक्वार्टर है वहां पर जो मोर्चा निकाला गया वामन मिश्रम के नेतृत्व में, हमारे साथ लल्लन प्रसाद सोनी जी हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से हैं, इनके द्वारा समर्थन किया गया था। तो सोनी जी क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो ब्राह्मण समुदाय का एक व्यक्ति है जो साफ तौर पे कहते हुए आ रहा है कि ब्राह्मण समुदाय को सुधरना चाहिए, वो किसी की दाढ़ी की वजह से और SC ST OBC के साथ जो जातीय भेदभाव करते हैं उसको बंद करना होगा। और क्या लग रहा है जो ये वामन मिश्रम ने सही जगह निशाना लगा दिया, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय छात्र धर्म, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय संविधान, जय भारत। अभी जो 22 फरवरी को जो महामोर्चा वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में नागपुर में गया, जिसमें जो सोशल मीडिया से जानकारी हमको मिली कि लगभग 10 लाख लोग थे, तो काफी सफल जो है आयोजन था और काफी सफल रहा आंदोलन। और सबसे बड़ी बात जो भारत में जो क्षत्रिय वर्ग है, जो भारत का नागवंशी मूल निवासी नागकुल का है, उसने खुल करके वामन मेश्राम साहब का साथ दिया और उसमें अपनी पूरी टीम के साथ क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ सम्मिलित हुआ और वामन मेश्राम साहब को उन्होंने तलवार भी भेंट की। और उसका परिणाम अब आने लगा है, क्योंकि अब जो भारत में जो ब्राह्मण वर्ग है, जो जिस तरीके से भारत में इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटीज क्षत्रिय बंधुओं पर जो लगातार जो जिस तरीके से उन पर अत्याचार अनाचार किया जा रहा है संविधान लागू होने के बाद, तो अब ये जो मैसेज अभी एक वीडियो आया सामने जिसका आपने जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं अब इस बात को साबित करता है कि जिस तरीके से भारत में ब्राह्मण शासक वर्ग है और SC ST OBC क्षत्रिय और माइनॉरिटीज की वजह से आज वो भारत में शासक वर्ग है, तो अब उसको ये जानकारी हो चुकी है और आने वाले समय में उनको पता है कि परिणाम क्या होगा, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि क्षत्रिय वर्ग भी जो है वो धीरे धीरे अलग हो जाएगा। और जो है कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया। तो कहीं ना कहीं अगले जो ब्राह्मण वर्ग द्वारा ये बयान दिया गया है, उपाध्याय जी है कोई, तो उन्होंने सच को उजागर किया है। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत में जो ब्राह्मण वर्ग है वो डैमेज कंट्रोल करने में बहुत ही माहिर है।
डैमेज कंट्रोल कैसे करना है वो माहिर है इस में। तो इसमें एक चीज जो कही बात वो तो सत्य है और सही बात कही कि सुधर जाओ वरना कश्मीर जैसा हाल होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं ये भी संदेश जाता है कि इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो आक्रोश बहुजन समाज में दिखाई दे रहा है, बहुजन मूल निवासियों में जो आक्रोश है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए दबाव जो बनाया जा रहा है बहुजनों द्वारा, उसको कहीं ना कहीं जो है डैमेज कंट्रोल करने का एक बयान हम ये कह सकते हैं। लेकिन जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि जो लगातार जो भारत में अत्याचार अत्याचार किया गया है वो जो है साबित करता है इस बात को। सोनी जी, क्या लग रहा है कि जो क्षत्रिय समाज के लोग बड़े पैमाने पे बामसेफ संगठन में जुड़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो भाईचारा निर्माण हो रहा है, उसके कारण ये डर है कि जो जो बामसेफ की जो जागृति है निरंतर बढ़ रही है, उसमें कोई शक नहीं है। बड़े पैमाने पे लोग पहुंचे और जहां से ये गंदगी फैलती है, जो हेडक्वार्टर कहा जाता है कि आरएसएस की, वहीं से सारे ये मामले तय किए जाते हैं, देश भर के एजेंडे तय किए जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि ये डर है? और आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि ये डैमेज कंट्रोल को जो है बचाने के लिए बयान दिया गया, क्या कहेंगे आप? नहीं, दोनों बातें हैं, क्योंकि डर जब होगा तभी डैमेज कंट्रोल होगा। डर जो होता है तो डर को दबाने के लिए, डर को संतुलित करने के लिए ही डैमेज कंट्रोल किया जाता है। तो ये दोनों बातें हैं, डर तो है ही है, अगर डर नहीं होता तो इस तरीके का बयान नहीं आता, है ना। जिस तरीके का बयान दिया गया है ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से डरा हुआ और सहमा हुआ है। अब आप देख लीजिए, मोहन भागवत जी को देख लीजिए, वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि सारे हिंदू हैं, कोई विदेश हिंदू शब्द जो है विदेश से आया, सभी लोग हिंदू भी हैं, फिर मुसलमान भी जो है हिंदू है, सब यहीं के रहने वाले हैं, सबका डीएनए एक भी है ना। इस तरीके का जो बयान लगातार वो बदल रहे हैं। तो जैसा कि मानवर चौधरी विकास पटेल साहब ने अभी नागपुर में जो उन्होंने अपना उद्बोधन किया, उसमें उन्होंने कहा कि उनका जो है मानसिक दिवालियापन है, उजागर करता है कि वो दिवालिया, मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो सामने आ रही हैं वो वामसेफ की जागृति का परिणाम है, जो 50 सालों से लगातार जो वामसेफ जागृत कर रहा है, और खास करके ओबीसी को जो ओबीसी को जागृत किया है, और ओबीसी के जाति आधारित जनगणना का जो मुद्दा सन 2000 में उठाया और लगातार आज 25-26 साल हो रहे हैं, उस मुद्दे को बाबू मेश्राम साहब ने संपूर्ण भारत में जो है करीब 32 राज्यों में और 625 जिलों में उद्बोधन करके और बताया। तो दो वर्ग भारत में सबसे बड़ा जो है जागृत हुआ है, वो है ओबीसी और दूसरा है जो क्षत्रिय वर्ग है ना। तो ये दोनों वर्ग जो है कहीं ना कहीं जो है भारत की रीढ़ की हड्डी है, और उसका परिणाम आपके सामने है, क्योंकि क्षत्रिय समाज भी अब ये चीज को समझ चुका है कि हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है और हो रहा है ना, वो किन की वजह से हो रहा है। तो ये बिल्कुल हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि ये जागृति का जो है बहुत बड़ा परिणाम सामने आ रहा है, और आने वाले समय में ये जो जागृति है ओबीसी और क्षत्रिय समाज की जो जागृति है, ये कहीं ना कहीं जो है व्यवस्था परिवर्तन में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। साथ में हमारे जो माइनॉरिटी के लोग भी हैं वो भी बहुत जागृत हो, वहाँ सिख भी थे, मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे। तो ये जो एक एकजुटता बन रही है भारतीय मूल निवासियों में, वो जागृति के कारण हो रही है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वावन मेश्राम साहब इंडिया के सबसे बड़े लीडर बन चुके हैं, और ये भी कहें कि वो विपक्ष के लीडर बन चुके हैं, क्योंकि अब उनका रोल जो है सामाजिक रोल तो है ही है, लेकिन राजनीतिक रोल भी देखें तो कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, और इसके बहुत ही सुखद परिणाम होंगे आने वाले समय में। लगातार जिस तरीके से अभी यूजीसी को लेकर के जो चल रहा है,
उसमें बीजेपी के लोगों का बयान भी आ रहा है, उनके समर्थन में भी साक्षी महाराज जी ने जो है बयान दिया है। तो कहीं न कहीं ये आने वाले समय में लग रहा है शासक वर्ग को कि इस देश में जो ओबीसी और क्षत्रियों के साथ और साथ में एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ के साथ में जो अत्याचार, अनाचार किया गया, उनके अधिकारों का हनन किया गया, उनके प्रतिनिधित्व के अधिकारों का हनन किया गया है, तो वो जो है अपना जो है रंग दिखाएगी, निश्चित दिखाएगी और भारत में जो है व्यवस्था परिवर्तन बहुत जल्द होगा और निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो साथियों, हमारे साथ ललन प्रसाद सोनी जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जागृति बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और ये जागृति का असर है कि जो पक्ष भी उनका, विपक्ष भी उनका। जब मोहन मेश्राम जी ने जो ये आंदोलन लेकर जब नागपुर हेडक्वार्टर पे गए तो वहाँ पर जो जिस तरह लाखों लोग हुजूम जो पहुँचा, उसके कारण ये ललन प्रसाद सोनी जी कह रहे हैं कि ये डैमेज कंट्रोल का मामला है, जो ये बयान दिया गया है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह बड़े पैमाने पर जागृत हो रही है और लोग जागृत भी हो रहे हैं, अपने हक अधिकार के लिए ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं। तमाम लोग जो जैसे यूजीसी का मामला, तमाम ऐसे मुद्दे लाके खड़े कर दिए जाते हैं कि आप लोग अपने जो मेन मुद्दे हैं उनसे डाइवर्ट हो जाएँ। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और ललन प्रसाद सोनी जी ने जो बातें कही उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।